नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सही में इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा कम मिला है? विपक्षी दलों को कहीं ज्यादा चंदा मिला देते हैं। ब्लूमबर्ग से आरंभिक समाचार यही है कि अमेरिका में घूस देने के किसी मामले में इनके आचार व्यवहार यानी कंडक्ट की जांच होने जा रही है। आरोप है कि गौतम अडानी की कंपनी या कंपनी से जुड़े लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े एक प्रोजेक्ट को पाने के लिए भारत में अधिकारियों को घूस खिलाया। वॉशिंगटन की जस्टिस डिपार्टमेंट की फ्रॉड यूनिट और न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी इस मामले में जांच करेंगे। अडानी समूह ने ब्लूमबर्ग न्यूज से कहा है कि उन्हें ऐसी किसी जांच के बारे में जानकारी नहीं है। ब्लूमबर्ग की ही ये खबर है। कुछ ना कुछ इनके बारे में छपता ही रहता है, मगर होता कुछ नहीं। अमेरिका में जांच हो रही है, लेकिन भारत में चंदे के खेल में कॉरपोरेट और सत्ताधारी पार्टी रंगे हाथ धरे गए। इसके बाद भी अनकिल वोटर मैसेज घुमा रहे हैं कि इससे फायदा विपक्ष को ज्यादा हुआ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में विपक्ष के कल्याण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लेकर आए थे? तो नाम भी रख देते, प्रधानमंत्री विपक्ष कल्याण चंदा योजना। इस व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार बीजेपी की 18 राज्यों सहित केंद्र में सरकार है तो 11,500 करोड़ का चंदा मिला। अब इसमें 18 से भाग देकर किसी जनाब ने हिसाब भी निकाल लिया कि 638 करोड़ का चंदा मिला प्रति राज्य के हिसाब से। इस पोस्ट में पहला फ्रॉड यही है कि बीजेपी को 11,500 करोड़ नहीं मिला है। अमित शाह ने कहा है 6,000 करोड़ मिला है। फिर भी व्हाट्सएप पोस्ट के अनुसार तृणमूल की एक राज्य में सरकार है, उसे 3,214 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेडी की एक राज्य में सरकार है तो उसे 1,550 करोड़ का चंदा मिला। यानी प्रति राज्य के हिसाब से बीजेपी को 5 क्षेत्रीय दलों से कम चंदा मिला है। पूरी तरह से ये फ्रॉड तर्क है। फिर इतना काफी नहीं था, अब दूसरा हिसाब निकाल लाया गया है कि पिछले 5 साल में बीजेपी के सांसद अधिक बने तो प्रति सांसद चंदे का हिसाब लगाइए तो एक सांसद के हिसाब से बीजेपी 20 करोड़ का चंदा हासिल करती है। कांग्रेस को उससे भी अधिक 27.3 करोड़ का चंदा मिलता है। तृणमूल को इन दोनों से अधिक 73.68 करोड़ का, बीआरएस को इन तीनों से अधिक 200 करोड़ प्रति सांसद चंदा मिला है। मतलब इस तरह की फ्रॉड दलीलें गढ़ी जा रही हैं आपका ध्यान बॉन्ड के पीछे के भ्रष्टाचार से हटाने के लिए। पहली बात कि बॉन्ड के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी के पास कितने सांसद हैं इस हिसाब से बॉन्ड खरीदा जाएगा। प्रति सांसद या प्रति विधायक इस हिसाब से चंदा नहीं मिलता है, कानून में ही नहीं है। जीते हुए विधायक या सांसद के हिसाब से चंदा नहीं दिया जा सकता। पहले भी ऐसा नहीं होता था। कानून में अगर ऐसा लिखा होता कि जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे उसे ज्यादा बॉन्ड मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही इसे आसानी से रद्द कर देता। 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हिसाब से देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी को करीब करीब बराबर चंदा मिलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। इस हिसाब से 2019 में भाजपा ने 437 उम्मीदवार खड़े किए थे और उसे बॉन्ड से 1660 करोड़ का चंदा मिला, यानी हर उम्मीदवार पर 3.9 करोड़ का। कांग्रेस ने 423 उम्मीदवार खड़े किए और बॉन्ड से चंदा मिला 388 करोड़ का, यानी हर सीट पर 90 लाख। भाजपा को कुल बॉन्ड का 95% हिस्सा मिला था। क्या वाकई लोगों के सोचने का स्तर यही है कि वे इसे सही मान रहे हैं? इसे गंभीरता से लेना चाहिए आपको। ये मजाक की बात नहीं, खतरनाक बात है कि यह पोस्ट हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, टीचर से लेकर डॉक्टर और अन्य पेशेवर समूहों के व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाया जा रहा है। व्हाट्सएप का पोस्ट और गृहमंत्री का बयान जब एक जैसा झलकने लगे तो इस दलील को आप केवल हंसकर नहीं छोड़ सकते। समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि अंकिल सब इस दलील पर सीरियसली यकीन कर रहे हैं। चिंता की बात है। गृहमंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने विचित्र सा तर्क दिया और ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। कहते हैं, एक परसेप्शन चल रहा है कि भाजपा को फायदा हुआ क्योंकि हम पावर में हैं। भाजपा को अप्रॉक्स 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले, टोटल 20,000 करोड़ के बॉन्ड हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए?
टीएमसी को 1600 करोड़, आईएनसी को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़ और डीएमके को 639 करोड़। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें तो इन लोगों का इतना करें मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद, 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश की सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला लें, इन लोगों का इतना करें मानो कांग्रेस में 35 सांसद हैं, उनके 300 हो तो क्या हो, लगाते हैं तो टीएमसी के 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते, बीआरएस को 40,000 करोड़ के बॉन्ड होते और कांग्रेस को 9,000 करोड़ के। ये मैं प्रो रेटा की बात कर रहा हूं। देश में हम सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले